गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। 12th क्लास अकाउंटेंसी में हम फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में जनरल एंट्रीज़ के बारे में पढ़ा था। ठीक है कि जनरल एंट्रीज किस कंडीशन में क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए क्या एंट्रीज होती है। अब उसी से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो हमने जनरल एंट्री में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा था, उसी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल होता क्या है। इंटरेस्ट गिवन टू पार्टनर्स ऑन देयर इन्वेस्टेड कैपिटल इन पार्टनरशिप इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी इन्वेस्टमेंट किया है पार्टनर ने अपने कैपिटल के रूप में, उसके ऊपर उनको हर साल इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, उसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। यानी कि अगर वो उस पैसे को पार्टनरशिप बिजनेस में नहीं लगा के कहीं और लगाता तो उसको उसका इंटरेस्ट मिलता, बैंक में जमा कराता या एफडी कराता, कुछ भी कराता, तो उसी के बेस पर इसमें भी उनको इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है, अगली लाइन है इंटरेस्ट इज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन ओनली व्हेन इट इज मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड में ये प्रोवाइड है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड है कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तब ही देना है। ठीक है, यानी कि उसमें मेंशन किया हुआ है पार्टनरशिप डीड में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनर्स को, तो ही देना है, अदरवाइज नहीं देना है। अब आगे हम थोड़ी सी थिंग्स टू बी रिमेंबर, ये चीज़ें जो हमको कैलकुलेट करते समय ध्यान में रखनी चाहिए, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले तो फर्स्ट लाइन है इट इज़ गिवन ओनली इन द कंडीशन ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप फर्म में जो इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर्स को, वो केवल प्रॉफिट की कंडीशन में ही मिलेगा। लॉस हो रहा है तो नहीं मिलेगा, और अगर कम लॉस हो रहा है, जितना इंटरेस्ट है उससे कम लॉस हो रहा है तो कम मिलेगा इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब मिलेगा, जब केवल प्रॉफिट होगा। तो जिस साल प्रॉफिट हुआ उस साल मिलेगा, अगर किसी साल लॉस हो गया तो उस साल कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं होगा, अलाउ नहीं होगा। इट इज़ गिवन एट एग्री ट्रेड इन डीड। पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट में जो परसेंटेज लिखा हुआ है 5%, 6%, 10%, उसी रेट से मिलेगा। ठीक है, जो सारे पार्टनर एग्री करते हैं। इट इज़ कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल। जो ओपनिंग कैपिटल होगी, जो साल के स्टार्टिंग की कैपिटल होगी, उसी के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको कैलकुलेट करना है। जैसे 5% लगाना है तो या 10% लगाना, जो भी है वो ओपनिंग कैपिटल का लगाना है। फॉर एडिशनल कैपिटल इट इज़ कैलकुलेट फॉर पीरियड इट हैज़ रिमेन इन द बिजनेस। एडिशनल कैपिटल जो साल के बीच में लगाते हैं कोई पार्टनर, तो उसके ऊपर क्या होगा, एडिशनल कैपिटल के लिए जितने टाइम तक वो यूज़ में आ रही है उतने टाइम का हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। जैसे मान लो बीच में लगाई, साल के बीच में, तो 6 मंथ के लिए यूज़ आई, तो 6 मंथ का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, एडिशनल कैपिटल जो साल के बीच में अलग से लगाते हैं उसको कहते हैं इफ़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा हुआ है कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, चार्ज ऑन प्रॉफिट है, तो क्या होगा, देन इट इज़ अलाउड इवन इफ देयर इज अ लॉस। तो लॉस की कंडीशन में भी हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, पार्टनर को अलाउ करना पड़ेगा, और फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। अभी तो हम इसको लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जब चार्ज होगा तो P&L अकाउंट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो नेट प्रॉफिट पता लगाने के लिए हम बनाते हैं वो। अब आगे है, हमने अभी यहाँ पढ़ा कि ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही कैलकुलेट करना है। तो अगर हमको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हुई है, ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए एक छोटा सा टेबल है, ये कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट कैपिटल एट द एंड, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल लिखनी है हमको। जो साल के लास्ट की जो कैपिटल है वो हमको यहाँ ऊपर ही ऊपर लिखनी है। फिर उसमें ऐड करना है ड्राइंग या लॉस। अगर हमको लॉस हो रहा है, जो हमारा लॉस में शेयर है वो ऐड करना है, या फिर जो हमने ड्राइंग की है, ठीक है, उन दोनों को ऐड करना है। ड्राइंग और लॉस दोनों को ऐड करना है। लॉस होगा तो ऐड करना है, नहीं होगा तो नहीं करना है, बाकी ड्राइंग तो ऐड करनी है।
ड्राइंग यानी जो पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले वो। फिर लेस करनी है एडिशनल कैपिटल, साल के बीच में अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल लगाई है एडिशनल कैपिटल तो उसको लेस करना है। और लेस करना है शेयर ऑफ प्रॉफिट, और उसका जो शेयर है उस साल का प्रॉफिट का वो माइनस करना है। ये सब अगर हम करेंगे एट लेस तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पर वो आएगा ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। और उसी के ऊपर हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, जो ओपनिंग कैपिटल आएगी उसी के ऊपर लगाना है। तो इसके लिए फॉर्मूला है सिंपल सा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आप इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वही है, ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट इंटू टाइम होता है पीरियड ईयर में, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल लिखनी है इंटू रेट की जगह पर परसेंटेज लिखना है आपको, कितना परसेंट है 5, 10 इंटू पीरियड्स ईयर में होंगे, ठीक है। 5 ईयर 10 ईयर जो भी है, यहाँ पर हमेशा 1 ईयर ही होगा क्योंकि हम ओपनिंग कैपिटल जो होगी वो 1 साल के लिए होती है, अगले साल चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर हमेशा 1 ही होगा, ठीक है। फिर अपॉन 100 यानी 100 से डिवाइड करना है। ये जो है ये सिंपल फॉर्मूला है जो आप हमेशा छोटी क्लासों में पढ़ते हुए आए हो इंटरेस्ट का, वही है, ठीक है। अब एक और है प्रोडक्ट मेथड, जब कभी क्या है एडिशनल कैपिटल भी लगाता है और ज़्यादा बार लगा ली या वापस निकाल ली, ऐसा कुछ भी होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं प्रोडक्ट मेथड यूज़ करते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मूला याद रखना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 12, यानी कि नीचे तो आएगा 100 इंटू 12, ऊपर आएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट। तो ये फॉर्मूले याद रखना है। इन दोनों फॉर्मूले के बारे में और एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट करना है, ठीक है हमेशा, और प्रॉफिट हो तो ही करना है और लॉस होगा तो नहीं करना है। और एडिशनल कैपिटल के लिए क्या करना है, जितने टाइम तक हमने यूज़ किया है उतने टाइम तक ही इंटरेस्ट देना है। जैसे कि बीच में लगाइए तो जितने महीने हमने यूज़ किया है साल के लास्ट तक उतने महीने का कैलकुलेट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।